सभी नारद व्यास का संवाद श्रवण करेंगे कि द्वापरे समुत्प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्या बलवान कृष्ण भगवान की जय। परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ। यहाँ सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का वर्णन किया है, जिनकी चर्चा आगे प्रसंगों में विस्तार से की गई है। शौनक जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की है, कब की है और क्यों की है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि द्वापरे समुना प्राप्ते द्वितीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। प्रश्न है, जीवों का कल्याण कैसे होगा? कलिकाल में लोगों की बुद्धि मंद हो चुकी है और भाग्य भी मंद हो चुका है। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो पर यदि भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा। बुद्धिहीन हो, कम विवेक हो, लेकिन अगर भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा। कहते हैं भाग्यशाली के का खेत भूत जोतते हैं। भाग्यशाली व्यक्ति हो तो निश्चित रूप से काम चल जाएगा, किंतु भाग्यहीन व्यक्ति हो पर यदि बुद्धिमान हो, भाग्यहीन हो और बुद्धिमान हो तो बुद्धि के बल पर अपना निर्वाह कर लेगा। पर बुद्धि और भाग्य दोनों मंद पड़ जाए
तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए व्यास जी महाराज उन सब का ध्यान रखते हुए वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस पर उनके चित्त को शांति नहीं मिली। चारों वेदों की व्यास जी ने रचना की, उसके बाद भी उनका मन अशांत रहा। वेदों के का ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, पर वेद के ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं है। वेद की भाषा थोड़ा जटिल है, हर व्यक्ति समझ नहीं पाता, तो उसे सरल करने के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना की। जिनकी गति वैदिक ज्ञान में न हो, वो महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महाभारत की रचना हुई, परंतु फिर भी व्यास जी के मन को संतोष नहीं हुआ। तब पुराणों की रचना प्रारंभ कर दी। एक एक करके व्यास जी ने 17 पुराण लिख डाले, पर व्यास जी महाराज का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। सोच रहे हैं अब क्या किया जाए कि अचानक उनके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, एक ध्वनि सुनाई पड़ी, कीर्तन, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करिए, भगवान श्री हरि का भजन करिए। देवर्षि नारद अपनी वीणा पर गोविंद के गुणानुवाद गाते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। देवर्षि नारद का दर्शन करते ही व्यास जी महाराज खड़े हो गए और आसन दे करके बिठाया। तब नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे पराशर नंदन, आपका मुख थोड़ा मलिन है, ऐसी क्या बात है। व्यास जी कहते, नारद जी, मैंने जीवों के कल्याण के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की, फिर भी न जाने मेरे मन में असंतोष है, मुझे चैन नहीं आ रहा। अभी मेरा मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा, और ये कारण मैं स्वयं नहीं जानता। नारद जी बोले, तो हम बताएं। व्यास जी महाराज से कहा कि नारद जी मैं बताऊं इसका उपाय। जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, तब तक न तो आपके मन को चैन मिलेगा, न तुम्हारी उन पूर्व रचनाओं में भक्तों को इतना आनंद मिलेगा। व्यास जी महाराज, मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पर मेरी माँ संतों की बड़ी सेवा करती थी, संतों में श्रद्धा रखती थी, ब्राह्मणों में श्रद्धा रखती थी। जब मैंने होश संभाला, माँ के साथ जाता था, माँ संतों की सेवा में जाती, मैं उनके साथ में चला जाता। महात्मा लोग स्नान कर लेते तो उनके कपड़े माँ के साथ मैं भी धोता, उनकी लंगोटी धोया करता था। महात्माओं के लिए जंगल से लकड़ियां भी निकल लाता था। महात्मा लोग उन लकड़ियों से भोजन पकाते थे, और जो कुछ उनके भोजन से बचा हुआ प्रसाद रहता था, उसे मैं भी प्रसाद की तरह पा लेता था। महात्मा लोग कीर्तन करते थे, नाचते थे, तो मैं भी उनके साथ खूब ताली बजा बजा कर नाचता था। महात्मा लोग कथा कहते थे,
तो मैं भी खूब चित्त लगाकर उनकी मधुर मधुर वाणी को बैठ करके श्रवण करता था। चातुर्मास में परमात्मा के भजन में उन संतों का संग पाकर मेरा चित्त खूब रम गया। संतों की संगति से मेरा मन भी परमात्मा के प्रेम में रम गया। चातुर्मास पूरा होते ही महात्मा लोग चल पड़े, मैं भी उनके संग चल पड़ा। महात्माओं ने टोका, अरे बेटा तुम कहां जाते हो? तेरी माँ ने हम सब की बड़ी सेवा की है, अब तुझे हम अपने साथ ले जाएंगे तो तेरी माँ का क्या होगा? वो मुझे गालियां देगी, क्योंकि तू अपनी माँ का इकलौता पुत्र है। इसलिए बेटा, या तो तुम अपनी माँ की आज्ञा लेकर के हमारे पास आओ, माँ आज्ञा देती है तो मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूं। पहले जब कोई साधु संत बनता था, महात्मा बनता था, वैराग्य चढ़ता था, तो सबसे पहली भिक्षा माँ से लेने आते थे। माँ के आदेश के उपरांत माँ से भिक्षा लेने के बाद फिर वो वैरागी होता है। और माँ की यदि आज्ञा नहीं है तो माता जी जब पधार जाएं तब मैं आपको अपने साथ रख सकता हूं, क्योंकि अभी आपके ऊपर माँ की सेवा की जिम्मेदारी है। माँ से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। माँ माँ है, माँ गुरु भी है। पहली शिक्षा हम सबको माँ से मिलती है। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। माँ के जाने पर बच्चा अनाथ हो जाता है। जो बातें बच्चा अपने पिता से नहीं कह सकता वो माँ से कह सकता है। सारी बातें माँ से शेयर कर सकता है। तो माँ से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। अभी जाकर के आप माँ की सेवा करो। यदि माँ स्वर्गवासी हो जाए तब मैं आपको अपने साथ में रख सकता हूँ, अन्यथा नहीं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं जानता था कि मेरी माँ मुझे कभी घर छोड़ने की आज्ञा नहीं देगी, इसलिए माँ से मैंने कुछ नहीं कहा और महाराज से मंत्र लेकर के चला आया। घर में ही बैठकर माला जपने लगा। महात्मा तो चले गए। उसके बाद नारद जी ने उन्हीं महात्माओं से दीक्षा ले ली, गुरुमुखी हो गए। हम सबको भी गुरुमुखी होना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी घर में आकर के और संतों के द्वारा बताए गए मंत्र की माला करते। कहते हैं अन्य बालकों की तरह कोई भी किसी भी खेल में मेरा मन नहीं लगता था। संसार की बातें कभी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। सदा हरि भजन में मस्त रहता था। मेरी स्थिति को देखकर माँ भयभीत हो जाती थी। माँ डर जाती थी कहीं मेरा बच्चा बाबा ना हो जाए। इसलिए बहुत शीघ्र विवाह करने की इच्छा बना ली माँ ने। माँ ने सोचा मेरे बच्चे की शादी हो जाए, एक बहू आ जाए, एक पोता अपनी आंखों से देख लूं, फिर भगवान के घर जाने में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। हर माँ यही चाहती है कि नाती का मुंह देखूं। माँ को डर था कि मेरा बच्चा बाबा न बन जाए और कुछ न बन जाए, उसकी उतनी चिंता नहीं करती।
चोर न बन जाए, डकैत न बन जाए, नेता न बन जाए, आदि आदि कुछ भी बन जाए, पर बाबा न बन जाए, इसकी बहुत चिंता रहती थी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मेरी माँ को मेरी बहुत चिंता होने लगी। घर में जो भी आता माँ केवल ब्याह की बात करती, मेरे बेटे की जल्दी शादी करवा दो, बस मेरे बुढ़ापे का एक ही सहारा है। और रुनक झुनक करती घर में एक बहू आ जाए, मेरा बच्चा घर गृहस्थी संभाल ले, तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। तो देवी के मैया के पधारने का मैं इंतजार करने लगा। मैंने कहा, ये मैया गृहस्थी के जंजाल में मुझे फंसाना चाहती है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरी मैया को अपने घर बुला लो। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी, एक दिन सायंकाल में मैया गाय दूहने के लिए गई, गौशाला में गई। रास्ते में एक सांप मिला, सांप ने मैया को डस लिया। माँ को दिखाई नहीं पड़ा, अंधेरा था। सांप के ऊपर मैया का पैर पड़ गया और सांप ने उसी क्षण माँ को डस लिया। मेरी मैया स्वर्ग पधार गई। किसी ने मुझे खबर की कि तुम्हारी माँ स्वर्ग पधार चुकी है, उन्हें सांप ने काट लिया। मैं तो सुनते ही गदगद हो गया। नारद जी कहते हैं, ये बात सुनकर मैं गदगद हो गया। मन में तो मैं बहुत खुश हुआ, पर ऊपर से थोड़ा मुंह लटकाकर आंसू बहाया कि संसारवासी बातें बनाने लग जाते हैं। यदि ऊपर से खुश होता तो संसार के लोग गालियां देते कि देखो माँ के मरने पर कितना खुश हो रहा है। माँ का मैंने अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उत्तर दिशा की ओर मैं चल पड़ा। नारद जी अपनी व्यथा व्यास जी से बता रहे हैं। कहा, माँ की क्रिया कर्म करके मैं सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में महात्मा लोग जिधर गए थे उधर की ओर वो चल पड़े। उन महात्मा को ढूंढता रहा, ढूंढ के परेशान, लेकिन महात्मा नहीं मिले। एक दिन चलते चलते जब मैं थक गया, एक पेड़ के नीचे मैं विश्राम करने लगा। विश्राम करते करते मेरी आंख लग गई। आंख लग गई तो भगवान का भजन कर ही रहे थे। भगवान की तड़प